तो शिक्षा का महत्व और प्रयोजन क्या है, ये सबसे पहले समझने की है कि मानव बच्चे को ही शिक्षा चाहिए, प्राणियों को तो चाहिए नहीं, वो तो तुरंत ही। तो शिक्षा को लेकर काफ़ी बातें हमारे गुरुकुल पद्धति थी, काफ़ी प्रयोग भी हुए हैं। तो इसमें अभी जो सबसे अभी का पिछले 50 साल में जो हुए, तो इसमें एक नया दृष्टिकोण आया है कि बच्चा जो है उसको बचपन से ही अ, ये बात उसकी शिक्षा में चले जाए कि उसको जो शरीर है और साथ में जो चेतन तत्व है, ये दोनों चीजें साथ साथ में है। और जो चेतन तत्व है वो सबसे महत्व की बात है, मूल्य की बात, चरित्र की बात, नीति की बात। और साथ में जो है शरीर के लिए जो कार्यक्रम चलाना है, तो ये शिक्षा यानी कि अपना रोजगार, अपना स्किल्स डेवलप करना, ये सब अपन बच्चे करते ही रहते हैं। अपन नहीं बोलते हैं तो भी हाथ पैर हिलाते ही रहते हैं। तो उसमें उनको और रुचि जगा के उसको ये तरफ भी ध्यानाकर्षण करे, तो उनकी शिक्षा इस तरह से चल रही। तो ये दोनों आज हमारे लिए वहाँ से आए, हमारा कल ही रिक्वेस्ट हुआ तो तुरंत ही आ गए। हमारा एक यहाँ पे एक ग्रुप है, जीवन विद्या कच्छ ग्रुप, ऐसे पूरे देश में चल रहा है। अभी गुजरात में एक शिविर था, अभी पिछले हफ्ते में था, 400 लोग आए थे। हमारे एक मुख्य प्रबोधक है, यानी काफ़ी प्रबोधक है, तो सोम भाई ने लिया। तो पूरे 7 दिन, उसके बाद जो अ, जो युवा लोग आए थे, उसका शेयरिंग आया कि एक लड़की कनाडा जा रही थी। आजकल तो बहुत कनाडा का चल रहा है। और बोले कि किसी को सुनना नहीं था किसी से, मेरे को यहीं जाना है और मेरे को एकदम लग्जरियस सबसे, क्योंकि वो ब्रिलियंट थी और उसका ये था। वो पूरा बोला अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ रहना है और मेरे को एक मानव बनना है। इस तरह से काफी युवा ऐसे ही अपना, ये 7 दिन में इतना चेंज आ गया। 7 दिन में उसका आपको मैं शेयरिंग करूंगा। तो इसकी बात अभी हम शुरू करते हैं। शालिनी जी। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में था, बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आते जाते थे दिसंबर के वेकेशन ऐसे कुछ। और मैंने ये सोचा कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो है बिजनेस है उसमें कुछ मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पर आता था इंडिया में, तो हम लोगों को लगा कि एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट मेरा फील हो रहा है। तो वो डिसाइड करके हम लोग यहाँ पर सेटल हुए। तो पहले तो बेंगलोर में सेटल हुए थे। बेंगलोर में सेटल होने के बाद ऐसा लगा कि वो भी एक फास्ट लाइफस्टाइल है, तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड दोनों दोनों का है। और फिर स्पिरिचुअल क्वेस्ट होते गए, गुरुज आते गए, और हम लोग अपने आप को देखते गए कि तरक्की कर रहे, तो हम उसको फोकस रहे। अभी हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, और ज़्यादा इनटेक। है ना। परमात्मा है, परमात्मा बहुत दयालु है, लेकिन ये हमारी लाइफ में कैसे ट्रांसलेट हो जाए, ये हमारा क्वेस्ट है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेस्ट माने क्वेश्चन, है ना, जिज्ञासा, हमारा प्रश्न। हमारे जीवन में परमात्मा कैसे उतर आए, ये हमारी क्वेस्ट है। ठीक, तो वो जो बुक क्लब है वो यहाँ इस चीज का सोल्यूशन, हम इसको कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ये वाला पार्ट अभी हम दोनों फिलहाल लेते हैं। साथ में मेंटर प्लस नाम की एक संस्था है जहाँ पर बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। वो हमारी लाइफ का फ्यूल है। फ्यूल समझते हैं ना, मतलब हमारी जो गाड़ी चलती है, टंकी में पेट्रोल वहां उन बच्चों से आता है। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहता है। इट्स लाइक एवरी सिंगल डे, हर रोज एक एक आत्मा को विकसित होते हुए देखना अपने आप में एक जॉय है। आज की जो वर्कशॉप है, जो हमने टॉपिक रखा है, वो है कॉन्शियस पेरेंटिंग। ठीक, आप सभी से अपेक्षा है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक, सही गलत यहाँ पर उत्तर नहीं है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं वो कोई वर्कशॉप इस तरीके से ना सोचिएगा, यहाँ पर जो है वो है संवाद।
संवाद माने बातचीत, ठीक। हम बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत का प्रयोजन है कि अगर मैं आपको कुछ प्रश्न सुझाऊंगी, पूछूंगी नहीं, आपको मैं कुछ प्रश्न सुझाने वाली हूँ, तो उस पे आप अपने उत्तर सोचिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सुझाने का काम करूंगी कि इस दिशा में भी सोचा जा सकता है, इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। और हम में से एक्चुअली में ये सारे प्रश्न सच में कई लोगों को सूझते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है, हम समय नहीं निकाल पाते, या हमारे पास एक ऐसा ग्रुप नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जहाँ पर हम ये चर्चा कर सकें। अंदर अंदर सबके मन में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना, आज की वर्कशॉप को शुरू करते हैं। कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड हैप्पीनेस वर्कशॉप, ठीक। ये दो हिस्से हैं। हम ज़्यादा फोकस यहाँ पर करने वाले हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर, क्योंकि जितना समय उतना कुछ हो सकता है, ठीक। चलिए, क्या समझते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग से? क्या मन में विचार उठता है जब हम सुनते हैं ये शब्द की कॉन्शियस पेरेंटिंग, है ना? बताइए, आपके नाम भी बता दीजिए। जागृति बहन, आपका? भाविनी, अरे वाह। हाँ, यस, आपको, हाँ, आपसे भी मुलाकात हो गई है। भाविन भाई, हाँ, बढ़िया, ठीक। तो जागृति बहन, क्या लगता है आपको, व्हाट इज कॉन्शियस पेरेंटिंग? कॉन्शियस मतलब क्या? पहला शब्द हम लोग कहते हैं ना, वी हैव बिकम कॉन्शियस ईटर, वी आर हेल्थ कॉन्शियस। क्या मतलब है इस बात? अवेयरनेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अवेयरनेस, है ना? कॉन्शियस मतलब अवेयरनेस बढ़ जाना। अवेयरनेस मतलब क्या? अवेयरनेस मतलब क्या? अवेयर हो गए मतलब क्या? कॉन्शियस का मतलब हो गए अवेयर। अवेयर मतलब क्या? गहरे जाते जाइए। देखिए, आपके अंदर उत्तर है, आपके अंदर उत्तर है। मेरा सिर्फ काम है, मैंने कहा ना, मैं आप प्रश्न सुझाऊंगी, मैंने नहीं कहा उत्तर दूंगी। उत्तर आपके पास है, ठीक है। सिर्फ मेरा आज काम है ऐसा गाइड आपको उत्तर तक पहुंचा देना, ठीक है। तो बताइए, कॉन्शियस मतलब अवेयर, बिल्कुल से बढ़िया। क्या मतलब है अवेयर हो जाने का? फिर बात करते हैं ये एक्शन में कैसे आएगा, जानकारी का होना, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ में आ गया, हम अवेयर हैं मतलब हम इन्फॉर्म्ड हैं, है। इन्फॉर्म मतलब जानकारी है हम इसके बारे में। और बताइए, बहुत बढ़िया। इस वर्कशॉप में आने वाले लोग पहले थोड़े ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि ये सब नाम सुनते हैं, उनको ही स्ट्राइक करता है जिनको थोड़ा वो सोच ही रहे होते हैं इस बारे में। तो एक तो बिल्कुल तय बात है। क्या मतलब हुआ? कॉन्शियस मतलब अवेयर, अवेयर माने सतर्क, सजग, है ना। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब जिसको जानकारी है, जो सूचित है। क्या मतलब हुआ इस बात का? कॉन्शियस पेरेंटिंग। दूसरी बात है पेरेंटिंग। आप में से, हम में से कितने लोग पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं? सब पेरेंट्स हैं, सब पेरेंट्स। बताइए क्या मतलब है? और थोड़ा सोचिए, जब हम सजग हैं, है ना, जब हम सतर्क हैं, जब हम सूचित हैं, तब क्या? उससे हमारे अंदर क्या आ जाता है, क्या कर पाते हैं, एक्शन क्या होता है उसकी वजह से? आपको थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। कॉन्शियस हो जाने का मतलब है यू आर अवेयर ऑफ योर कैपेसिटी टू चूज। आपके पास विकल्प आपको दिखने लग जाते हैं जब आपके पास सूचना पहुंच जाती है, जब आप सतर्क हैं, जब आप सजग हैं, इसका मतलब है आपको विकल्प दिखने लग जाते हैं। आप किसी ढर्रे पर नहीं चलते हैं, है ना। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग मतलब, कॉन्शियस मतलब हो गया, नाउ आई एम अवेयर ऑफ माई कैपेसिटी टू चूज, है ना। मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं कोई ढर्रे पे चलने वाली इकाई नहीं हूं, मेरे पास क्या है, कैपेसिटी टू चूज, ठीक। अब हमारे पास है कि चूज, कैपेसिटी टू चूज है, हम इसके बारे में क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं कि आई हैव कैपेसिटी टू चूज। इसके बाद आती है हमारे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है। जैसे कि हमारा बच्चा है, किस स्कूल में जाएगा, ठीक है। You have capacity to choose. If you have money, you have capacity to choose. If you don't have money, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस रहती नहीं, आपको सरकारी स्कूल भेजना है, ठीक। Let's say, बड़े मोटे धरातल पे बात कर रही हूँ अभी। Let's say you have capacity to choose and you are aware of your capacity to choose. Now you have choices of multiple schools. How do you choose?
What do you see? As a parent, what do you see in a school? बोर्ड हाँ, स्कूल का बोर्ड क्या है ना? ठीक, तो कैसा बोर्ड चुनते हैं? जैसे हाई लेवल का हो, हाँ, हाई लेवल है ना, मतलब हाई लेवल जैसे आईसीएससी, आईपी हाँ सीबीएसई, इस तरह से हाई लेवल के बोर्ड चुनते हैं, चुनना पसंद करेंगे, पसंद करेंगे। गुजराती बोर्ड सब्जेक्ट ना डालें, अंग्रेजी मीडियम में डालें, ये सब ना। फिर आप मीडियम का चॉइस करते हो, किस आधार पे करते हो? गुजराती कहते हैं नहीं, गुजराती भी आजकल अंग्रेजी माध्यम का ही जमाना है, तो अंग्रेजी माध्यम है, तो और क्या देखते हैं तो स्कूल चूज करते हैं? टीचर्स और टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बच्चे का वातावरण देखते हैं, है ना। बच्चा जो है, अगर हम यहाँ पर पेरेंट, अब कॉन्शियस से आगे बढ़ रहे हैं, पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं। हमारे पास जो बच्चा है उसके पास किन किन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है? वातावरण, ठीक। वातावरण में कौन कौन आ गए? हमारे अध्यापक आ गए, है ना, अध्यापिकाएं आ गए, फिर हमारे पास उसके क्या आ गए? तो बच्चे के साथ पढ़ने वाले सहपाठी, ठीक। हम इनका देख रहे हैं किस तरीके के घरों से आ रहे हैं, किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, और क्या देखते हैं? इसके अलावा किस प्रकार का लोकेलिटी वातावरण है, तरह, तो किस कैसा चूज करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? बेस्ट हो। बेस्ट मतलब क्या? बेस्ट मतलब क्या? आज की तारीख में बेस्ट मतलब क्या है? बड़े लोगों के बच्चे आते हैं, वो पढ़ते नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज सब जो जमाने के साथ। सबसे पहले हम लोकेलिटी मतलब फिजिकल लोकेलिटी की बात कर लेते हैं, तो कैसा हो? साफ सुथरा स्कूल हो, है ना, बहुत गंदगी से युक्त वातावरण ना हो, नॉइजी एरिया में ना हो, इस तरीके की बातें ध्यान में रखते हैं। फिर वातावरण में हमारे पास अध्यापक किस प्रकार के हों? दे शुड बी, मे बी, आई डोंट नो, ये देखते हैं कि नहीं, कि दे शुड बी वेल पेड और अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को इल ट्रीट ना करते हो, है ना, मतलब बुरी तरीके से मारना कूटना ना होता उनके स्कूल में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सहपाठी। सहपाठी किस आधार पर चुनते हैं? कैसे स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं? अच्छा घर मतलब क्या? वेल एजुकेटेड, हाँ, तो ये आप एक्चुअली पता लगा पाते हो? लगा तो नहीं पाते, लेकिन स्कूल में पूछते हैं, किसी के घर घर जाके तो नहीं, स्कूल वाले बताए हमारे यहाँ गैर संस्कारी बच्चे आते हैं, वो तो नहीं बोलेंगे। आप ये कह रहे हो कि सहपाठी जो है कुल मिला के मोटा मोटा ये देखते हैं, जहाँ बड़े से बड़े आदमी का बच्चा पढ़ रहा वहीं भेजा जाए, मोटी मोटी बात, असली बात ये है, ठीक ठीक। इन सब से क्या होगा? ठीक है, जैसे हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बोर्ड की बात करी थी, तो ये जो बड़े से बड़ा आपका जो बोर्ड है ना, और ये मीडियम है, जो भी आपने इंग्लिश मीडियम चुन लिया है ना, दूसरे अच्छे बड़े बोर्ड चुन लिए, इनसे क्या फायदा होगा? इनकी क्या उपयुक्तता है? जी, मेरे बेटे को पहले इंग्लिश मीडियम में डाला था, जी। ऐसा रोता था, वो समझ में नहीं आता था, मैं पूरा उसको निकाल दिया जी, गुजराती मीडियम में डाला, वो IIT में भी, क्योंकि उसको सोचने को मिला। हाँ, यस, बहुत बढ़िया, उन्होंने बात बहुत अच्छी बोली और बड़े अनुभव से बोली, है ना। ये कॉन्शियस पेरेंटिंग का ही हिस्सा था कि हम बच्चे की नीड को रिस्पॉन्ड कर पाए, ठीक। चलिए, खैर, हम अभी मानते हैं मोटी मोटी तौर पे आजकल यही एक चल रहा है कि अच्छे से अच्छा बोर्ड हो, अच्छा मीडियम हो। मान लीजिए बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो ट्यूशन लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, बच्चा हमारा गुजराती नहीं समझ पा रहा है, इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है, तो लेट अस गो विद एक ट्यूशन टीचर भी लगा ली जाए, ठीक है, और फिर एक्टिविटी क्लासेस भी लगा दी जाए, फिर और ऑनलाइन भी 1-2 वर्कशॉप अटेंड कर ले बच्चा। ऐसे ही सब चलता रहता है ना। तो कुल मिला के इसका लक्ष्य क्या है? अच्छा बोर्ड हो, अच्छा मीडियम हो, तो क्या इससे फायदा क्या होगा? अच्छा स्कूल, पहले छोटे बच्चे जब भी रहते हैं तो लेटेस्ट ये मॉन्टेसरी स्कूल में डाल दिया, है ना, इस तरीके के बढ़िया प्ले स्कूल में डाला, फिर ताकि और अच्छे स्कूल में मिल जाए। फिर एक अच्छा स्कूल मिल गया, फिर क्या होगा? फिर बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा, एकदम टॉप के स्कूल में पहुंच गया बच्चा, फिर क्या? नेक्स्ट क्या?
अच्छे से अच्छे स्कूल में किस लिए डालना है? उससे क्या होगा? पढ़ लिख जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? स्कूल के बाद बस स्कूल तक ही पढ़ा के बस घर में बिठा लेंगे, क्या करेंगे? अच्छे स्कूल में डाल किस लिए रहे? फ्यूचर मतलब क्या? फ्यूचर का मतलब शादी? हाँ, फ्यूचर मतलब क्या? अच्छे से जो जॉब मिल जाए, कोई हाँ, अच्छा स्कूल गया, अच्छे स्कूल में जाएगा तो अच्छा कॉलेज में जाएगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा तो अच्छा जॉब। डिग्री का मतलब क्या? डिग्री का क्या करेगा? जॉब मिल जाए अच्छी, डिग्री माने जॉब। अगर डिग्री है जॉब नहीं तो संतुष्ट होते हैं क्या माँ बाप? कहते इतना पैसा तेरे ऊपर खर्चा किया, अभी देखो 20,000 की नौकरी लगी है, पढ़ाने में 10 लाख रुपया लगाया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अच्छा स्कूल, अच्छा बोर्ड, मीडियम, ट्यूशन, स्कूल, वातावरण, जितना कुछ देख रहे हैं, कुल मिला के कहाँ पर पहुंच गए? अच्छा जॉब। अच्छा जॉब होगा तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही असलियत है भाई। आज संवाद है ना, आज हम बातचीत कर रहे हैं, बात जो हमारे भाव है सब दे रहे हैं बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो अच्छा जॉब, इस जॉब के साथ क्या क्या जुड़ा है? इस जॉब के साथ है अच्छी लड़की या लड़का, दोनों। फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? ऐसा सोचते हैं कि जीवन खूब सुखी संपन्न बढ़िया कटेगा ना, शादी हो जाएगी अच्छी, उसके बाद फिर अपना बच्चे अच्छे होंगे, उसके बाद आगे और बताइए, और जॉब मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? लड़की लड़का अच्छा हो जाएगा और बच्चा क्या हो जाएगा? स्वायत्त हो जाएगा। स्वायत्त मतलब क्या हो जाएगा? बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हमारे ऊपर से इंडिपेंडेंट। ठीक है, बच्चा जो है स्वायत्त हो जाएगा, हमें टेंशन लेने की उसके बाद जरूरत नहीं। और बताइए, इससे इससे और क्या सोचते हैं क्या हो जाएगा? हमारा समाज में नाम हो जाएगा, है ना? हमारी समाज में क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या असली इच्छाएं बताइए, असली असली मन में क्या होता है? ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए। और ठीक है, चलिए, और ऐसा सब कुछ करके हम ये सोचते हैं बच्चा क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ऐसा? कल्पना तो यही करते हैं ना कि बच्चा हैप्पी हो जाएगा। नमस्ते। कल्पना में आता है कि अगर बच्चे को, हमारे बेटे को अच्छी लड़की मिल गई, हमारा बच्चा स्वतंत्र हो गया रुपए पैसे से, हमारे बच्चे के कारण हमारी प्रतिष्ठा हो गई, अथवा बच्चे की प्रतिष्ठा हो जाए, हमारी ना भी हो तो एक अपने आप में लगता है, गौरव लगता है कि हम पिता थे, हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी करी। बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। नमस्ते, बैठिए। आइए, है ना, हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर, ठीक, और वहां से हम यहाँ तक पहुंचे, कुल मिला के सो फार जितना हम कॉन्शियस हैं, तो कॉन्शियस इसी बात के लिए कि कैसा स्कूल, कैसा बोर्ड, कैसा टीचर, कैसा वातावरण चुने कि बच्चा कुल मिलाकर के क्या हो जाए? एक अच्छी जॉब मिल जाए। जॉब अच्छी मिल गई तो क्या मिल गया? अच्छा लड़की या लड़का। अच्छा लड़की या लड़के का क्या मतलब है? हाँ हाँ, बताओ, अच्छा लड़की या लड़के का क्या मतलब है? आ जाइए आप, यहाँ पे आगे आ जाइए, आइए, छोटे बच्चे आगे आएंगे, आ जाइए, आ जाओ, वेरी गुड, कम, ये बैठ जाओ। बैठ, बढ़िया। क्या नाम था? मैं इनका नाम भूल गई हूँ। रिव्या, वाह रिव्या, ठीक है। तो अच्छा लड़की या लड़के का क्या मतलब है? अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, क्या मतलब है इस बात का? पढ़ा लिखा हो,
हाँ, असली बात आ रही है भाई। पढ़ा लिखा हो अच्छा तो फिर क्या होगा? अच्छा कमाएगा, है ना। पढ़ा लिखा माने कुल मिला के कमाना। अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाएगा तो कुल मिला के क्या आएगा? अच्छा पैसा। अच्छा पैसा आएगा तो क्या आ जाएगा? ऐसा सोचते हैं ऐसा सोचते हैं, है ना। उस हिसाब से हम सब यहाँ सुखी लोग ही बैठे हैं। फिर अंदर झांक के देखेंगे अपन कितने सुखी हैं। कुल मिला के मूल मुद्दा क्या है? ठीक है, मूल मुद्दा यहाँ पर आके अटक रहा है। अच्छा लड़की लड़का हो तो क्या होगा? कुल मिला के अच्छा दामाद होगा, खूब पैसा कमाएगा, मेरी बेटी को एकदम रानी बना के रखेगा। ठीक होता है ऐसा? यहाँ सब शादीशुदा भी बैठे ही हैं। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट हो जाना, स्वायत्त हो जाना। स्वायत्त हो जाने में क्या मतलब? अपना अपने लिए पैसा कमा लेना। पैसा कमा के मतलब क्या? भरण पोषण कर लेना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। कितने स्वतंत्र होते हैं हम वास्तव में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कितने स्वतंत्र हैं हम? नौकरी, यहाँ पे कितने लोगों ने नौकरी कभी ना कभी करी है? कभी ना कभी इतने लोगों ने नौकरी करी। अच्छा ये बताइए, और कितने लोगों ने नौकरी करने के बाद थोड़ा अपना, जैसा अपना कुछ काम भी किया है, बिजनेस? इतने लोगों ने किया। ये बताइए, नौकरी में और स्वयं का जो काम आप करते हैं उसमें क्या अंतर होता है? हृदय में कैसा अंतर लगता है? मैंने किया है, बहुत अंतर लगता है। क्या ये बहुत अंतर क्या है? ये सच्ची बात है बिल्कुल। हाँ, क्या अंतर होता है? वो दूसरे के लिए कर रहे हैं और बिजनेस हम खुद के लिए कर रहे हैं। बताइए, जो स्वायत्तता या स्वतंत्रता है, इसकी कल्पना कैसी है और इसकी वास्तविकता कैसी है? जनक भाई बताइए। जब हम कोई स्वतंत्र कार्य करते हैं तो हम खुद एक मालिकी भाव भी का भी अनुभव करते हैं। हम कुछ थोड़ी बहुत लिबर्टी का भी अनुभव कर रहे हैं। और नौकरी में हम बंधे जाते हैं। हमारे बॉस होते हैं, उनके बॉस होते हैं, उनके बस। मैंने गवर्नमेंट के इंडस्ट्री सेक्टर में काम किया तो बॉस के ऊपर बॉस, बॉस के ऊपर बॉस, पता नहीं कितने बॉस होते थे। और हमारे नीचे भी ऐसा ही एक लेयर होता था कि हम खुद एक बीच वाली चीज है जहां पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। हमारा खुद का कोई डिसीजन नहीं चलता था। जी और बताइए, जिन्होंने अपना काम किया है। और ये बताएंगे जागृति बहन। यस, कुछ कहिए। जितना हम संवाद में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उतना हम खुल के आ जाते हैं सामने। पहले मैं जॉब करती थी, तब क्या एकदम टाइम शेड्यूल टाइट हो जाता था और कंपलसरी करना ही पड़ता था। मन में मन इच्छा हो हाँ, हो ना हो तो भी करना ही पड़ता था। और जब हम हमारा खुद का क्लिनिक करते तो एक तरह का आनंद रहता है, और जब जैसे काम करना है वैसे कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कंपलसरी ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, इसीलिए। बढ़िया। धाराबेन, धाराबेन, चर्चा चल रही है यहाँ पर कि हम बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छे से स्कूल कॉलेज पढ़ के एक अच्छी नौकरी लग जाए। यही है ना मूल अपेक्षा? बढ़िया लड़का लड़की से शादी हो जाएगी, खूब पैसा कमाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा होगी, बच्चा स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्वतंत्र होने में कुछ लोग जॉब से निकल के स्वतंत्र हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब ही करते रहते हैं। देखिए, जब आप स्वतंत्र होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि समय के लिमिटेशन है तो बहुत समाज में तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब स्वतंत्र होते हैं ना, आप बहुत से आपके पास कुछ लोग काम करते हैं, कोई लोग आपके नीचे काम करते हैं, आप अकेले काम करते हैं ना। हम लोग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप हमारी चल रही है, जैसे हमारे हम दोनों की भी ऐसी है ना। तो लेकिन हमने उसके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करी है, हम बहुत सारी और चीजों में भी जुड़े रहे हैं हमेशा। तो हमें एक चीज की बड़ी कमी खलती थी। जैसे ही आप क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारी ली, क्या आपने कहा मैं स्वतंत्र, मैं अपना काम करूंगी। ठीक है, तो आप एक चीज को बहुत महसूस करते हैं, पता है क्या? जिम्मेदार लोगों की कमी। जैसे ही आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, सबसे बड़ी, कितने लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं जिनके नीचे कोई लोग काम कर रहे हैं?
लेकिन फिर भी अनुभव में है ना ये बात, अनुभव में आती है ये बात कि लोग जिम्मेदार नहीं, कहते अच्छा आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल है इस समय, एक अच्छी काम वाली ढूंढना भी बड़ा कठिन है। जो लोग घर पे काम करते हैं, हम लोग भी जो घर की गृहिणियां हैं वो क्या हाउसवाइफ अपने आप में पूरा मैनेजमेंट, तगड़ा मैनेजमेंट है ना, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी चलता है, ठीक है, घर में जो उनका भंडारण की व्यवस्था, ठीक है, इस अपने आप में पूरा एक मिनी इंडस्ट्री है घर, ठीक है, उससे कम नहीं। चलिए, कुल मिला के मुद्दे की जो बात निकली वो ये निकली कि देखिए दो बातें हुई। हमने अपेक्षा क्या चाहता था, कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे के लिए एक ही अपेक्षा करते हैं, बच्चा कैसा हो, दो चीजें, बच्चा कैसा हो, हेल्दी, और जीवन भर हर माँ बाप अपेक्षा क्या करता है, हेल्दी एंड हैप्पी, इतनी अपेक्षा करते हैं ना, किससे ज्यादा करते हैं कुछ, ठीक। उसके बाद देखिए सारा कार्यक्रम क्या करते हैं, बच्चा हमारा कैसे इस पे 2 मिनट सोचिए, पेरेंटिंग का कितना हिस्सा, अपेक्षा क्या है, बच्चा हमारा कैसा रहे, हेल्दी एंड हैप्पी। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अनहेल्दी नहीं देख सकता मरते हुए, तो आप बिल्कुल मतलब कल्पना में ही नहीं आ सकती ये बात, है ना, कहते हैं इससे पहले हम क्यों नहीं मर गए, है ना। सो हेल्दी एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात हैप्पी। कार्यक्रम किस चीज का है, नाउ एज वी वर सेइंग, हम क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, एक जगह पे हम आके रुके, कॉन्शियसनेस मतलब कैपेसिटी टू चूज, ठीक। द मोमेंट वी से वी आर कॉन्शियस, इसका मतलब है वी हैव द कैपेसिटी टू चूज, और हम इसके बारे में अवेयर हो गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर आवर चॉइसेस, कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास, कितने ऐसे स्कूल हमारे समाज में हैं, आप चाहे चॉइस 1 2 3 जितने लिखाए थे ना, सीबीएसई बोर्ड, गुजराती बोर्ड, कौन सा स्कूल है जो ये इंश्योर कर देगा, किस घर के बच्चे उन स्कूलों में आए कि बच्चा यहाँ पर ही आप इंश्योर कर पाएंगे, बच्चा हर्ट नहीं होगा, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे। जिस तरीके का वातावरण हमने भौतिक वातावरण बना रखा है, हवा पानी मिट्टी की जो हालत है, आप कैसे इंश्योर करेंगे बच्चा आपका हेल्दी रहे। आप किसी तरीके से ये यहाँ तक पहुंच जाते हैं, रिच होने के बाद भी क्या बच्चा, अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो, सोचते हो कि पैसे से हम क्या खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, यही तो सोचते हैं ना, सुविधाओं से सुख खरीद लेंगे, है ना, सुविधाएं आ जाएंगी तो बच्चा सुखी हो जाएगा। कोई गारंटी है कि मर्सिडीज के अंदर दुखी नहीं होगा व्यक्ति, कोई गारंटी नहीं। तो भैया फिर गारंटी कैसे दी जाए, हाथ उठाइए अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी और हैप्पी हो, हाथ उठाइए, एक्टिव पार्टिसिपेशन। हेल्दी और हैप्पी कार्यक्रम क्या है, रिच करने का। अब आपके पास प्रश्न है, ये कैसे हो, सोचिए इस बारे में, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 5-6 साल की रेंज के 3 बच्चे हमारे पास आज बैठे हुए हैं। आज धरती की जो हालत है, कोविड से हम सभी गुजरे, ठीक, धरती की जो हालत है, आपको क्या लगता है कि ये बच्चा जब 20-22 साल का होगा, आपको क्या लगता है इसके लंग्स हेल्दी रहेंगे, जो हालतें हैं। कितने लोगों के बच्चे पिछले 5 साल से बीमार नहीं पड़े, कितने लोग खुद 5 साल से पिछले बीमार नहीं पड़े। Isn't parenting already a struggle? It is already a struggle. और बच्चे कितने कितने लोगों के पास, एक, like this is the bare minimum, एक तो करना ही पड़ेगा ना, शादी कराए तो एक बच्चा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा है, ये एक अनकही बात है जिसका दबाव हम सब महसूस करते हैं। जब एक बच्चा पैदा किया, एक बच्चे के सांस लेने की व्यवस्था करी आपने, सिंगल चाइल्ड बच्चे, हाँ, चाइल्ड भी नहीं होते हैं नहीं, मैं ज़्यादा, ऐसे भी चूज करते हैं। people are choosing not to have kids, हाँ, but then people are choosing, how many, like क्या परसेंटेज ऐसे लोगों का are choosing not to have kids for the sake of environment, not because they are not able to have,
समझ रहे हैं आप? Some people are not capable of having them, that's another thing altogether. Because आजकल एक बच्चा पैदा करने में आपके कितने घंटे के चक्कर लग जाते हैं, ठीक है? दूसरी बात, how many people are choosing consciously कि because planet को अब जरूरत नहीं है या planet में बहुत एक्सप्लॉइटेशन है, इसकी वजह से हम बच्चा ना करें। दूसरी बात, जो लोग मैं कहती हूँ ये तो मुझे लगता है 1-2% लोग ही हैं, आई डोंट थिंक ज्यादा लोग हैं। इंडिया में तो लोग ट्राई नहीं मार सकते इन सब बातों का, बड़ा जिगरा चाहिए सब सोचने के लिए भी, ठीक है? मुद्दे की बात, एक बच्चा जब हम लेकर के आए इस धरती पर तो हमने उसके पहले व्यवस्था करी है कि नहीं करी है? नॉट जस्ट दैट, चलो हम कहते हैं वी वर नॉट अवेयर, मैं ये पूछ रही हूँ अब हम व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तीसरी बात, अगर करेंगे तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था का आधार क्या हो, ठीक है? 20 साल बाद लेट्स से कि आप अपनी जिंदगी के 30, 32, 35 साल, 40 साल के हो गए हैं। इस समय पर जब आप 40 साल के हो गए हैं, 20 साल भी अब आप अगर आप और जी गए तो चलिए आपने एक जिंदगी पूरी कर ली। ये बच्चे तो 20, 22 साल, 25 साल के होंगे उस समय, इनकी भरी जवानी होगी। उस जवानी के समय में धरती का क्या हाल होगा, जरा विचार करिए। धरती पर जो हवा है उसकी हालत बताइए आज की स्थिति में, 25 साल बाद कल्पना करिए, हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, इसकी क्या स्थिति है आज? हवा पोल्यूटेड, हवा हमें जीने के लिए कितनी चाहिए, कितनी हवा चाहिए जीने के लिए? 24 घंटे में से कितनी देर हवा चाहिए? 24 घंटे हवा चाहिए। हवा की हालत देख लीजिए। पानी कितना चाहिए, कितनी देर पानी चाहिए अपने शरीर को? पानी की हालत क्या है? इन बच्चों को क्या 25 साल की उम्र में क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के चलेंगे ये? पानी की स्थिति देखिए, मिट्टी की स्थिति देखिए। मिट्टी माने आपका जो फूड है ना, आप सब लोग ऑर्गेनिक फूड के चक्कर में इसीलिए भाग रहे हैं। एक बार आप जब रसायन डाल देते हैं ना, केमिकल आपने धरती पर डाल दिया तो 20 साल तक उसका प्रभाव जाता नहीं है। माने अगर आज आप एक धरती का प्लॉट ले करके, और जो आप सोचते हैं कि मैं तो एक कोरी जमीन ले लूंगा, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं ना, आप उस पर पानी लगाते हो, मिट्टी में पानी डालते हो, वो रिस रिस के पूरी धरती में फैल जाते हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 एकड़ में ऑर्गेनिक कर रहे हैं और बाजू वाला इनऑर्गेनिक कर रहा है, तो आप ऑर्गेनिक कर पाएंगे ना? आपकी धरती में वो पानी के थ्रू पहुंचेगा ही पहुंचेगा नीचे। ये समझ में आ रही है ना बात? बताइए भाई कैसे इंश्योर किया जाए? आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों को बहुत भयानक बीमारियां हो रही हैं, ठीक है? आप खुद देखिए, आपका बच्चा अगर 365 में से लेट्स से 200 दिन स्कूल जाना है, 200 दिनों में से कितने बार आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता बिकॉज ही इज अनहेल्दी? कितने बार आप जब अनहेल्दी है फिर भी आप उसको स्कूल भेजते हो कैसे भी करके? इस बातों को विचार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इन बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा प्रश्न, हमारी है, सरकार की है, किसकी जिम्मेदारी है? अपेक्षा है हेल्दी और हैप्पी बच्चे की, कार्यक्रम है रिच बच्चे के लिए, ठीक? चलिए, आपसे प्रश्न है, क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? दूसरा प्रश्न है, अगर नहीं किया तो क्या होगा? शांति भाई कहिए कुछ, क्या किया जाए? दादा है, बताइए क्या किया जाए? हवा, पानी, मिट्टी की जो हालत है किस वजह से हुई? उसके मूल में कारण क्या रहा है?
गंदगी, कचरा और मानसिकता। मानसिकता, ये ठीक बात है। अगर मानसिकता ठीक है तो कचरा होगा क्या? बहुत बढ़िया, अंकित भाई कह रहे कारण जो है वो मानसिकता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। मानसिकता ठीक हो जाए तो कार्यक्रम ठीक हो जाएगा। कार्यक्रम ठीक हो जाएगा तो अपेक्षा पूरी हो जाएगी, अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, ठीक है, आनंद आ जाएगा। तो मानसिकता के बदलने के लिए क्या कार्यक्रम है हमारे पास? कैसे मानसिकता बदली जाए? मानसिकता बदली जाए कि ना बदली जाए, पहले तो यही बात है। देखिए, जिनके बच्चे नहीं है वो तो कैसे तैसे 10-20 साल चल जाएंगे, ठीक है, उनकी जिंदगी पूरी हो गई। जिनके बच्चे हैं उनसे ही प्रश्न है सबसे बड़ा ये। आप कितना पैसा छोड़ के जाएंगे कि आपका बच्चा स्वच्छ हवा ले पाएगा, बताइए?